ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मलज्ञानपरिठिया कलंकढये अपालतौ जेडपरु ते परमा सब करम मल का नाश कर हर प्राप्त करने जो लीन निर्मल ध्यान में नम करने कल संतप्त मानस शांत जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान विचरे हमारे। योग सार ग्रंथ है, पृष्ठ क्रमांक 16, गाथा नंबर 11 चल रही है। देखो क्या कहते हैं। चैतन्य 18 पेज है। चैतन्य गोला ध्रुव अनादि अनंत सत्य भगवान आत्मा स्वयं अजीव और आश्रव रूप नहीं होता। अजीव, आश्रव और आत्मा तीनों तत्व निराले हैं। हे जीव, तू अपने को पहचान। भगवान चैतन्य सूर्य आत्मा की ओर देख। तू यथार्थ आत्मा का बोध कर। यह आत्मा अकेला ज्ञान का सागर, आनंद की मूर्ति है। ऐसी आत्मा की श्रद्धा कर। ठीक है। मैं पर की दया पाल सकता हूँ, पर का काम कर सकता हूँ, ऐसा मानने वाले ने स्वपर को भिन्न नहीं माना और एक ही माना। परंतु भाई, तू भिन्न और ये पर द्रव्य भिन्न है, तब उनकी दया कौन पाले। जो जुदे पदार्थ हैं, उनकी अवस्था अन्य आत्मा किस तरह करे। शरीर, कर्म, कुटुंब, देश ये तो पर वस्तु हैं। जो तू पर का काम कर सकता है, तो ये दो वस्तुएं एक हो गई। इससे अपने सत्व का नाश होकर तू पर रूप हो गया। इसलिए हे जीव, ऐसा समझकर तू अपनी आत्मा को पहचान, यथार्थ आत्मा का बोध कर। कल अपन ने चैतन्य गोला की चर्चा की थी। ध्रुव अनादि अनंत सत्व समझ में आया। भगवान आत्मा स्वयं अजीव और आश्रव रूप नहीं होता। दो हैं। आवाज़ कम आ रही। अब आवाज़ आई। देखो क्या कहते हैं। चैतन्य गोला ध्रुव अनादि अनंत सत्य भगवान आत्मा स्वयं अजीव और आश्रव रूप नहीं होता। तीन चीज़ें हैं अपने सामने। तीन चीज़ों में से एक चीज़ अपन है और दो चीज़ अपन नहीं है। और वो दो चीज़ें अपने ज्ञान में झलकती हैं और अपने ज्ञान में झलकती हैं और हमें अपने ही पहचान नहीं है। क्योंकि वे जो दो चीज़ें हैं, वे निरंतर अपने ज्ञान में झलकती रहती हैं। ज्ञान कभी उनसे खाली नहीं होता। वो ज्ञान के निरंतर 24 घंटे वो पदार्थ बनते हैं। तो ज्ञान को अपना तो परिचय रहा नहीं कभी। वो तो हमेशा गेयों को देखता रहा। तो गेयों को देखता रहा तो उन गेयों में ही अपनापन हो गया। यही मैं हूँ। उनमें किसी को अपना मान लिया, किसी को पर मान लिया, किसी को स्वयं मान लिया। माने पर में ही दो भेद हो गए कि ये स्वयं है और ये पर है। जैसे ये शरीर तो स्वयं है और तुम्हारा शरीर पर है। मेरे मोह राग देश तो मेरे हैं, ये तुम्हारे मोह राग देश तुम्हारे हैं। आया समझ में कि नहीं। ऐसे भेद पर में ही भेद। लेकिन मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ
इस तरफ अपना ध्यान नहीं जाता। और अगर कोई ध्यान दिलाता भी है तो भी उसमें ध्यान देने से उसको आनंद नहीं आता, क्योंकि मैं जानने वाला ज्ञायक तत्व हूँ, इससे इसको कोई खुशी नहीं मिलती। जानने में गे मिले, नए नए पदार्थों को जाने तो इसको आनंद आता है। कभी आपने सोचा अपन को नए नए पदार्थों को, गेयों को देखने की इतनी इच्छा क्यों होती है? पदार्थ तो पदार्थ है ना, चाहे अमेरिका चले जाओ, चाहे लंदन चले जाओ, चाहे जापान चले जाओ, चाहे कहीं पे भी चले जाओ, सब जगह पुद्गल है। समझ में? कहीं छोटी बिल्डिंग होगी, कहीं बड़ी बिल्डिंग होगी, कहीं छोटा पहाड़ होगा, कहीं बड़ा पहाड़ होगा, कहीं छोटी नदी होगी, कहीं बड़ी नदी होगी। और क्या होगा भाई, पुद्गल का वैभव और कैसा होता है? कोई बहुत अच्छी डिजाइन करके बिल्डिंग बनी होगी, कोई कम डिजाइन करके बनी होगी, कुछ ऐसा होगा कुछ। तो भी ये सब जानने पर भी ये जीव गेयों को देखने के लिए कितना मरा जाता है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके लोग विदेश की यात्रा करने जाते हैं, नहीं जाते? तो वही विदेशों में क्या देखने जाते हैं भाई? वहाँ पे के साफ सफाई बहुत है, बहुत क्लीन है। तो क्लीनिंग देखनी है तो अपने ज्ञान में देख लो। नहीं समझ में आया? वो तो क्या दम है उस बात में? विज्ञान में क्लीन कैसा होता है, साफ़ सफाई कैसी होती है, देख लो। और अब आजकल तो टीवी है, यूट्यूब है, इन पे देख लो। लेकिन नहीं, मैं प्रत्यक्ष देख के आना है। तो ये देखने की इतनी इच्छा क्यों है? और देखने में मिलता क्या है? देखने में, गेयों में, इसको जो थोड़ी देर के लिए लीनता होती है, वाह क्या गजब है। बस ये थोड़ी क्षण भर के लिए जो वहाँ पर गे में लीन होता है, उस लीनता के मज़े के लिए मरा जाता है। ये अपन को पता नहीं चलता कि अपने को मज़ा किस में से आया, क्योंकि अपन इतने बेहोश हैं कि अपन को यही नहीं पता चलता कि मज़ा आ किस में से रहा है। जैसे कुत्ता है, वो हड्डी चबाता है और इतनी चबाता है कि उसमें से, हड्डी में से तो कुछ नहीं आता, लेकिन उसके जबड़े छिल जाते उस हड्डी को चबाने से, और उसमें से ही उसको खून मिलता है, और वो खून पीता जाता है और सुख मानता है। तो अब प्रश्न ये है कि हड्डी में से सुख आ रहा है कि उसका ही खून निकल रहा है, उसको ही पी रहा है? काय में से सुख आ रहा है कि भाई वो तो खुद का ही खून है, हड्डी में तो कुछ है नहीं। लेकिन वो ऐसी बात सोचे कहाँ, क्योंकि वो तो उसको चबाने में और खून पीने में मस्त है। उसे सुख किस में से आ रहा है ये पता ही नहीं। और हड्डी हटाता है तो सुख नहीं आता। अब वो बेचारा क्या माने, बताओ? सुख का आधार क्या है? सुख का आधार हड्डी माने कि नहीं माने? ऐसे ही हमें अपने में लीन होने की तो आदत है नहीं, अपनी पहचान है नहीं। आत्मा की लीनता का कभी आनंद आया नहीं। जब आत्मा की श्रद्धा ही नहीं है तो लीनता कहाँ से होगी? हमेशा गेयों में लीन हुए, तो गेयों में लीन हुए तो मज़ा तो वो लीनता के कारण आया। मज़ा किस बात से आया कि जो तुम उसमें लीन हुए, और लीन होने पे क्या होता है? लीन होने पर जो अंदर आकुलता चल रही थी, जो ये करूं, ये करूं, ये करूं, ऐसा करूं, चिंताएं चल रही थी, वो थोड़ी देर के लिए चिंताएं दब गईं। वो गे ऊर्ध्व हो गया ज्ञान में, और तुम उस ज्ञान में लीन हो गए तो वो चिंताएं दब गईं। तो वो लीन होने में चिंताएं दब गई तो उसको सुख मानता है। जैसे शराबी शराब पीने से क्या सुख आता होगा भाई? शराब कोई स्वादिष्ट पदार्थ तो है नहीं। शराब पीने वाला पीते समय लीन नहीं होता शराब में, वो तो इंतज़ार करता है कि इसका नशा कब चढ़े। इसलिए तुम देखो, जो शराबी होते हैं तो आधा गिलास पिएंगे और नशा नहीं चढ़ा तो फिर और पिएंगे, तो और तो भैया तो अब ये समझ में नहीं आ रहा शराब कौन सा है कि यार वो नशा ही नहीं हो रहा। नशा माने मैं दुनिया नहीं भूल रहा, आया समय वो मैं दुनिया नहीं भूलूंगा तो मुझे तो मज़ा आएगा ही नहीं। तो वो शराब में से मज़ा आया कि दुनिया भूलने से मज़ा आया। लोगों को गहरी नींद आती है तो फ्रेश अनुभव करते, कहते बहुत अच्छा लग रहा है, आज बहुत गहरी। तो गहरी नींद माने क्या कि सारे संकल्प विकल्प 2-4 घंटे के लिए विलीन हो गए और तू रिलैक्स होके सो गया, वो उसका मज़ा आया तेरे को।
तो कोई शराब पीता है, कोई गहरी नींद, कोई नींद की गोली, कोई चरस, कोई गांजा। ये जो गहरे नशे वाले हैं, जो ज़्यादा पागल हैं, वो नशे करते हैं। जो कम पागल हैं वो 3 घंटे की फिल्म देखने जाते हैं। समझ में आ गया? है वही सब। फिल्म देखना भी नशा है। इस फिल्म में क्या है? ये मोबाइल रील चलाना, मोबाइल में, तो मोबाइल चलाने में मज़ा क्यों आता है? क्या है वो मोबाइल के अंदर? ये मज़ा इस बात का है कि तुम उसमें खो जाते हो, और जहाँ खो जाते हो वहाँ वर्तमान पर्याय भूल जाते हो, और वर्तमान पर्याय भूलते हो तो वर्तमान पर्याय संबंधी जो दुख है वो चला जाता है थोड़ी देर के लिए। और जैसे ही आप खाली बैठते हो तो क्या होता है? कोई भी जीव खाली बैठना नहीं चाहता। तो खाली बैठना क्यों नहीं चाहते आप? खाली बैठने में क्या दुख है बताओ? हम आपसे कोई काम नहीं करवा रहे, आपको बढ़िया भोजन भी दे रहे, बैठो खाली। नहीं नहीं, खाली नहीं बैठ सकते, क्योंकि खाली बैठेंगे तो हमारा ज्ञान कल्पना कर करके हमें दुख देगा। कैसी कल्पना कराएगा? यार आजकल हार्ट फेल बहुत हो रहे हैं, मेरे भी इस तरफ दर्द होता है, ऐसा ना हो यार मेरे को हो जाए। अब ये कल्पना से दुख चालू, क्योंकि अब ज्ञान तो खाली है, और ज्ञान खाली है तो वो काम ढूंढता है। हाँ, वो काम ढूंढता है। वो तो कहता है काम दो भाई कुछ ना कुछ, या तो मुझे कहीं लीन करो, उलझाओ कहीं, या फिर भैया तुम कल्पना करके लीन हो। इसलिए कुछ मुंगेरी लाल के सपने वाले होते हैं। पहले के लोग बहुत सपने देखते थे, अब आजकल के लोगों को सपने नहीं आते ज़्यादा, और आजकल के लोगों को सपने बंद हो गए कि क्यों? कि मोबाइल चल गए, दुनिया भर की बीमारी लग गई, अब ज्ञान खाली नहीं है। पहले तो ज्ञान बहुत खाली था, लोग ताश खेलते थे, अब ताश कहाँ चली गई? देखा अब ताश खेलते, अब तो खेलते नहीं। जो बिल्कुल अनपढ़ गंवार हैं, अब जिन पे कोई काम नहीं, मोबाइल नहीं जिनके हाथ में, वे खेलते ताश बास, या कभी कभार चलो मन भर गया मोबाइल से, चलो ताश खेलते हैं। तब पहले लोग पूरी गर्मियों की छुट्टी ताश खेलते थे। समझ में आया कि नहीं आया? अब वो खेलते थे, क्या होता है, अष्टाचंगा, ये फलाना डे, तो ये क्या था सब? कि ज्ञान को कहीं कुछ काम मिल जाए। आया समझ में? ये लोग स्वाध्याय में लगे रहते हैं तो लोग कहते हैं हम पापों से बच गए, मिथ्यात्व से नहीं बचते। वो तो उपयोग वहाँ लग गया स्वाध्याय आदि में, तो वो व्यर्थ के विकल्प जो आ रहे थे रुक गए, तो लोग उसको ऐसा समझते कि बड़ा काम हो गया। लेकिन वो तो स्वाध्याय जैसे ही बंद करोगे, देखो धर्म कब है? ज्ञान खाली रहे और बिल्कुल मिथ्या कल्पना ना करे, तब धर्म है। कोई अवलंबन लेके रहे और कल्पना ना करे तो वो धर्म नहीं है, वो तो पराधीनता है। क्योंकि वो परावलंबन जैसे ही छूटेगा, वो 3 घंटे की पिक्चर जैसे ही खत्म होगी और थिएटर के बाहर निकलोगे, और वे सारी चिंताएं जो तुम 2 घंटे के लिए भूल गए थे, वे डबल स्पीड से खड़ी होने वाली हैं। क्योंकि 3 घंटे में कुछ समस्या निपटाते, कुछ सोचते, तो वो तो कुछ करा नहीं, और 3 घंटे व्यर्थ बर्बाद कर दिए। तो क्या होगा? जैसे शराबी शाम को शराब पीता है और सब भूल जाता है, तो अगर उसकी 5 समस्याएं थी शराब पीने के पहले, तो शराब पीने के बाद सुबह उठते 10 हो जाती हैं। आया समझ में? तो आचार्य कहते हैं कि हमने कभी ज्ञान में आनंद लेना नहीं सीखा। ज्ञान होने मात्र में मैं गायक हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व हूँ, इस बात से हमें कोई आनंद नहीं आता। हमारे आनंद का कारण हमारा ज्ञान पर द्रव्यों को जाने और हम वहाँ लीन हों, नया नया जानने मिले। तो नया नया क्यों जानना? क्योंकि ज्ञान की एक विशेषता है, वो जिसको एक बार जान लेता है उसे दोबारा नहीं जानना चाहता। समझ में आया कि नहीं आया? वो तो नया नया चाहता है, और नया लाओ, ये नया नया भोजन, नए नए कपड़े, ये पंच इंद्री के विषय भोग, नए 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 नए। हमारा तो विश्वास नगर से मन भर गया, ऐसा लगता है ऋषभ बिहार में कोठी बन जाए। ये सब है क्या ये जीव के अंदर? कुछ नहीं, बेचारा दुखी है, 5 इंद्रियों की गुलामी करता है, निरंतर वे इंद्रियां इसको गुलामी की ओर ढकेलती हैं। कभी कहती अच्छा खाना लाओ,
बहुत हो गया, रोज़ रोज़ वही दाल रोटी बना देते हो, कुछ पकवान बनाओ। समझ में आया? कभी कहते हैं कि कहीं घूमने ले चलो, कभी कहता है वापस घर ले चलो, कभी कहता है नए कपड़े लाओ, कभी कहता है ठंडा लाओ, गरम लाओ, नमकीन लाओ, मीठा लाओ। समझ में आया? ऐसे पांचों इंद्रियों की गुलामी है। और अकेले एकांत में आनंद नहीं आता, अपने में शांत होकर बैठने में कोई आनंद भाषित नहीं होता। क्यों? ऐसा आनंद माने ही नहीं, ऐसा आनंद कभी लिया ही नहीं। जो लोग मांसाहारी होते हैं उन्हें शाकाहारी भोजन आनंद रूप लगता ही नहीं। वे कहते शाकाहारी भोजन भी कोई भोजन है, इसमें कोई दम नहीं है। जो आलू प्याज खाने वाले हैं उन्हें घिया तोरी, ये क्या है ये सब? उनसे कह दो घिया बनी, क्या है, हमें नहीं खाना। ऐसे ही इस जीव ने आज तक आत्मा का स्वाद लिया नहीं कभी। ये पांच इंद्रियों के ही स्वाद जाने, पर द्रव्य के ही स्वाद में लगा रहा, इसलिए इससे भिन्न मुझे आत्मा में कोई आनंद मिल सकेगा, ये इसके अंदर कल्पना में भी समझ में नहीं आता। आया जो है? इसलिए अपन रात और दिन पर द्रव्य के ही चिंतन में, पर द्रव्य के ही भोगने में, पर द्रव्य के जानने में रात और दिन लगे रहते हैं। हालांकि श्री गुरु कहते हैं गहराई से विचार करो तो आत्मा पर द्रव्य को भोगता नहीं, भोग सकता नहीं, लेकिन पर द्रव्य को भोगता हूँ ये मान्यता है। जैसे जैसे कुत्ता हड्डी को भोगता है क्या, कि अपने ही खून को भोगता है, लेकिन मान्यता क्या है? रियल में आपको हड्डी में खून है क्या? हड्डी तो सबने देखी है ना। कुत्ता जो हड्डी चबाता है उसमें ब्लड है, खून है, कहीं पे एक बूंद है क्या खून की? है ही नहीं उसमें खून। लेकिन कुत्ते को ये भ्रम है कि खून इसी में से निकल रहा है। ऐसे ही वास्तव में यह आत्मा कभी पुद्गल के आनंद को भोगता ही नहीं, क्योंकि पुद्गल में आनंद है ही नहीं। जैसे हड्डी में एक बूंद खून की नहीं, ऐसे ही पुद्गल में एक बूंद जीव के लिए सुख नहीं है, क्योंकि पुद्गल में सुख नाम का गुण ही नहीं है। अच्छा, सुख गुण का नाम किस में? आत्मा में कि पुद्गल में? आत्मा। तो फिर आत्मा को सुख भी सुख है, वो आत्मा से ही मिलता है। लीन कौन हुआ? आत्मा हुआ कि पुद्गल हुआ? और सुख काय में से आया? पुद्गल में से आया कि लीनता में से आया? कैसे? देखो, अगर तुम फिल्म देखने गए और वहाँ लीन नहीं हो पाए तो आनंद आएगा? तुम कहीं घूमने गए और वहाँ तुम लीन नहीं हो पाए तो कोई आनंद। लोग कहते वो जगह बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो जगह अच्छी नहीं है माने हम उसमें लीन नहीं हो पाए। और एक दूसरा पड़ोसी था, उसको मज़ा आ गया, वो तो भाई साहब कह रहा कितनी बढ़िया फिल्म है। तो फिल्म बढ़िया थी तो पड़ोसी को क्यों मज़ा नहीं आया? भाई साहब, फिल्म में से मज़ा नहीं आता। तेरी जहाँ रुचि होती है, जहाँ तेरी लीनता होती है, जिसको मार धाड़ पसंद है वो मार धाड़ में खुश हो जाता है, जिसको दूसरी फिल्म पसंद है उसमें मस्त हो जाता है। सच बात तो ये है कि आनंद तो लीनता से आता है, निर्विकल्पता से आता है। निर्विकल्प चाहे तुम पर द्रव्यों के आश्रय से हो, चाहे स्वयं द्रव्य के आश्रय से हो, वज्र सेन जी आनंद निर्विकल्पता का है। आपको लगता होगा निर्विकल्पता आत्मा से ही होती है, नहीं। सच्ची निर्विकल्पता आत्मा से होती है। जो पंच इंद्रिय के विषय भोग भी आप भोगते हो वे निर्विकल्प होने के लिए भोगते हो। नहीं समझ में आया? आपको विकल्प उठ गया कि मुझे कश्मीर देखना है, अब ये विकल्प आपको आकुलता देता है। ये देखो दुख कैसे पैदा होता है। विकल्प आया, कश्मीर देखना है और चित्त में आकुलता दौड़ रही, कब देखूं कब देखूं कब देखूं। अब कश्मीर पहुंच गए तो वो विकल्प मिटा, तो वो विकल्प मिटा और ओह ये है कश्मीर, और तुम्हारे अंदर जो विकल्प मिट के निर्विकल्प हो गए उस संबंध में, बस वो आनंद आ गया। ऐसे अपन पर द्रव्यों के भोग कर करके बार बार निर्विकल्प होते हैं और क्षण भर के लिए थोड़ा आनंद आता है। सो अपन सोचते हैं कि आनंद प्राप्त करने की यही विधि होगी
तो मुझे जितने ज़्यादा भोग मिलेंगे मैं उतना आनंदित होऊंगा। जैसे मैंने कश्मीर घूमा तो मुझे मज़ा आया, अगर अमेरिका घूमने और मिले तो और ज़्यादा मज़ा आया समझ में। ऐसे ये जीवन भर इन पंच इंद्रियों की गुलामी करता है और ये निर्णय नहीं कर पाता कि अरे इन गेयों में से कोई सुख नहीं आता, ये तो परद्रव्य में से सुख मानना महामिथ्यात्व है। और मैं जिसे निर्विकल्प मानता हूँ वो निर्विकल्प है कहाँ, क्योंकि कश्मीर में गए तो कश्मीर देखने का तो विकल्प मिट गया, लेकिन कश्मीर में कहाँ रहेंगे, क्या भोजन मिलेगा, कोई आतंकवादी मार तो नहीं देगा, ये अनंत आकुलता साथ में चल रही कि नहीं चल रही। देखो गहराई से समझो, उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ। जैसे ये आत्मा है, ठीक है, इसके अंदर हजारों विकल्प हैं। कितने विकल्प हैं? हजारों। कितने विकल्प हैं? अब हजारों विकल्पों में से जो विकल्प ऊर्ध हो जाता है पर्याय में, वो हमें दुख देता है ज़्यादा। दुख तो वे सारे ही दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादा दुख की अनुभूति कैसे होती है? जैसे मान के चलो अभी आप यहाँ बैठे हो और आपको सिर दर्द हो जाए, तो आपको सिर दर्द इतना ऊर्ध हो जाएगा कि अभी आप बाकी के दुख भूल जाओगे। तो वे बाकी के दुख कहीं गए नहीं हैं, वे हैं तो वहीं, लेकिन अभी एक विकल्प ऊर्ध हो गया तो सारा दुख दिखने लगा कि ये विकल्प मिट जाए तो बस सब समस्या खत्म हो जाए। लेकिन वो लगा ही रहा है, वो विकल्प मिटेगा तो दूसरा विकल्प उतनी ही तेज़ी से खड़ा होता है। जैसे अपन कश्मीर गए तो जब अपन घर से निकलते हैं ना, ऐसा लगता है कश्मीर देखेंगे मज़ा आएगा। अभी रहने का, खाने का, समझ में आया, वहाँ पे जो जो परिस्थिति बनेगी वो सब दिमाग में नहीं है। अभी क्या ऊर्ध चल रहा है, और कश्मीर देखेंगे तो मज़ा आया, हमारी टिकट हो गई साहब, मज़ा आने वाला है कि साहब खाना पीना अरे सब देख लेंगे। अभी देखो अभी उसके दिमाग में वो खाना पीना बहुत नगण्य है और वो कश्मीर देखना मुख्य है। अब जब कश्मीर देख ली, पहुंच गए, हेलो साहब जिला गुलबर्ग, यही है वो फिल्म, यही शूटिंग हुई। अच्छा भैया प्यास बहुत लगी, तो कोई बात नहीं, पानी का बाद में देख लेंगे, तुम तो देखो कश्मीर। भाई नहीं पानी दो, यहाँ पानी नहीं मिलता, तो चूल्हे में गया कश्मीर। अब आया समझ, अब क्या हुआ कि अब वो देखने वाला विकल्प कमज़ोर पड़ गया और प्यास लगी वो विकल्प बहुत मजबूत हो गया। तो अब वो कहता है कि कश्मीर देखो, और ये कहता है चूल्हे में गया पानी दो तुम। तो नगर हो जाओ, बैठो शांति से। फिर ला के बाटल लाया पानी की, लो पानी पी लो, पानी पी लिया। अब वो विकल्प फिर दब गया, कौन सा? दिखाओ दिखाओ कश्मीर दिखाओ। आया समझ में कि नहीं? ऐसे अपन एक एक विकल्पों की गुलामी करते हैं और अपन इसे सुख मानते हैं। अब बताओ आपको ऐसा सुख भोगना है? वह सुख सदा ही त्याज रे, पश्चात नहीं साथ में जिसके अनंत दुख भरा। बाद का चक्कर कहाँ है? अनंत दुख। अरे हमारे आचार्य भगवंतों ने इतनी करुणा करके समझाया कि पंच इंद्रियों की गुलामी तो कर करके मर जाएगा बेटा, नरक में पड़ जाए। और सुनो, काश ऐसा भी होता कि हम पंच इंद्रियों की गुलामी करते और इसके बदले हमें मोक्ष मिलता, स्वर्ग मिलता, तो भी हम कहते करते रहो, चलो बदले में कुछ अच्छा तो मिलेगा। ये पंच इंद्रियों की गुलामी करने वाले को पहले आकुलता, भोगते समय आकुलता, भोगने के बाद आकुलता, और इसका फल जो उसके फल में कर्म बंधा उसका फल महाआकुलता। बोलो, क्योंकि आकुलता में से निराकुलता का बंध कैसे होगा? आकुलता में से निराकुल कहाँ से होगा? आकुलता से तो आकुलता वाले ही कर्म बनेंगे।
हाय मैं मर गया, अरे रे रे बचा लो, ऐसे भावों से स्वर्ग का बंद होगा क्या? है आर्त रौद्र ध्यान से जीव नरक और त्रियंच गति में जाता है? तो आर्त रौद्र ध्यान है क्या? आर्त ध्यान माने निरंतर पंच इंद्रिय विषय भोगों की कामना करना और पंच इंद्रिय के विषय भोगों में जो इष्ट सामग्री है उसका चिंतन करना, और जो अनिष्ट सामग्री है ये हट जाए, ये सब आर्त ध्यान है। और रौद्र ध्यान के उसमें जो बाधा दे उसके प्रति हिंसा का भाव, समझ में आया कि नहीं है, उसके भयंकर कसाई, सब रौद्र ध्यान। तो हम निरंतर आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में जीते हैं तो उसका फल नरक निगोद आता है। अब विचार करो कैसे भोगना है कि नहीं भोगना आपको, बोलो। और भोगने अभी मज़ेदार बात है, कम से कम एक उम्र के बाद तो जीवन की सच्चाई समझ में आ जानी ही चाहिए। लोग बताओ 60-65 साल के हो जाते, मैं अन्यथा नहीं लेना मेरी बात, लेकिन अमेरिका देखने की इच्छा नहीं निकल पाती। 70 साल हो जाते हैं, लंदन घूमने की इच्छा नहीं निकल, ये विचार नहीं कर पाते हमने 20 साल समय साथ सुना, अरे भाई कहीं कुछ पुद्गलों में सुख ही नहीं है, हमारी इतनी उम्र हो रही, हम क्या करेंगे? ठीक है उम्र हो, नहीं समझ में आया? और वे बेचारे गेहूँ को देखने में भाव चला जाता है। देखो अगर हम गेहूँ को देखने के लिए समय सार छोड़ते हैं, स्वाध्याय छोड़ते हैं, तत्व छोड़ते हैं, तो हम सच्चे आत्मार्थी नहीं हैं। क्या वज्रसेन जी, ये पंडित जी आप जाओगे अमेरिका के नहीं जाओगे? हम तो प्रवचन सुनाने जाएंगे, घूमने कभी नहीं जाएंगे। हमें नहीं घूमना, हम तो ऐसी जगह ही नहीं जाते जहाँ स्वाध्याय नहीं मिले। अपने मुमुक्षु को ऐसे स्थान पर नहीं जाना जहाँ स्वाध्याय नहीं साहब, 4 दिन की बात है, बात 4 दिन 5 दिन की नहीं है। इन गेहूँ में क्या मिलेगा, क्या मिलेगा गेहूँ में? लोग कहते कश्मीर जो है धरती का स्वर्ग है, मूर्ख। तो गए थे धरती का स्वर्ग देखने और उनके सुहाग उजाड़ दिए हैं, गोली मार दी 32-25 कितने लोगों को, समझ में आया? अब धरती का स्वर्ग दिख गया। कल की घटना है, परसों की घटना, गुड़गांव की तरफ सुबह पार्टी करके आ रहे थे जज का परिवार, 2 बच्चियां उसकी, लड़का, पति पत्नी और कौन था साथ में, 6 आदमी थे। 6 के 6 मर गए सुबह ट्रक के नीचे, एकदम 6 ऑन द स्पॉट, समझ में आया? अब जो आजकल एक थार गाड़ी चल गई ना, थार, ये जो गुंडागर्दी की गाड़ी है, इसका स्टैंडर्ड गुंडों के लिए बनाया गया स्ट्रक्चर। तो थोड़ा उसमें बैठ के आदमी को पता नहीं क्या हो जाता है, वो गुंडा टाइप का हो जाता है, वो अपना विनय धर्म भूल जाता है, विनम्रता भूल जाता है। अब वो उसमें बैठा और परसों नरसों की बात है, और पूरी उस चढ़ा दिया उसने वो थार 4 लोगों में, समझ में आया कि नहीं आया? और थार वाला ऐसा होता है कि जैसे स्कूटी वाला हटाने में थोड़ी देर करते तो स्कूटी में मारता चला जाता है, पता नहीं क्या है। हाँ, वो आजकल समय देखो वर्तमान काल का, कल रात में मुझे थोड़ी नींद नहीं आ रही थी तो मैं वर्तमान काल के स्वरूप का विचार कर रहा था। कैसा है वर्तमान का काल? वर्तमान का काल अति उतावला वाला हो रहा है, लोग हर चीज़ में अति उतावले हो रहे हैं, धर्म भी कर रहे हैं तो अति उतावले हो गए, समझ में आए? भोग भी भोग रहे हैं तो अति उतावले हो गए, गाड़ियाँ चला रहे हैं तो अति उतावले हो गए, घूम रहे हैं तो अति उतावले हो गए, और मृत्यु हो रही है तो अति उतावले हो गए। नहीं, आदमी का हर चीज़ ऐसी हो रही है। आजकल धर्म इतना बढ़ रहा है, समझ में आए? चाहे कोई भी पर्व आ रहा हो, चाहे अजैनों का आ रहा हो, चाहे जैनों का आ रहा हो, उसमें प्रदर्शन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सजना संवरना, और अब तो धर्म फैशन बन गया। आजकल धर्म क्या बन गया? धर्म अब फैशन की चीज़ हो गई है। हाँ, धर्म फैशन की चीज़ माने बढ़िया देवी देवता बैठे हैं, बढ़िया अच्छी रंग बिरंगी नई साड़ी पहन के सज संवर के, समझा, वहाँ जाके आरती वारती करना, फिर वीडियो बनाना, फिर उसको उस पर डालना,
है ना, ऐसा ये धर्म का भी चोला ओढ़ लेते हैं। और फिर वे ही लोग अमेरिका में जाके शॉर्ट कपड़े पहन के भी वीडियो डालते हैं। अभी वहाँ इतने धर्मात्मा हो रहे थे, समझ में आया, इतने धर्मात्मा हो रहे थे कि सिर से पल्लू नहीं निकल रहा था। और अब गोवा के बीच में नग्न होकर डले हुए हैं और उसकी भी वीडियो बना रहे हैं। उन्हें होश ही नहीं है कि हम कल दुनिया को क्या दिखा रहे थे और आज हम क्या दिखा रहे हैं, क्योंकि बेहोश है ना, बेहोश। अब जीवों के अंदर पर द्रव्य में ऐसा रस ले रहे हैं कि घूम रहे हैं तो घूमने में मगन, और साधन बढ़ गए हैं, साधन इतने बढ़ गए हैं, इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए, और मन चंचल हो गया। पहले आदमी तीर्थ क्षेत्रों पे जाता था तो शांति से 2-3 दिन रहता था, धर्म ध्यान करता था, स्वाध्याय करता था, समझ में आया, पहाड़ की शांति से वंदना करता था, भक्ति भाव से। आजकल क्या हो रहा, कैमरा निकालो, कैमरा। हम आ गए हैं शिखर जी के पारसनाथ स्टेशन और रील चल रही है, समझ में आया। अब वहाँ चावल चढ़ा रहा है तो फोटो खींच रहा है, जो कुछ भी कर रहा है। अब वो चित्त इतना चंचल हो गया कि बस वो दिखावा दिखावा रह गया। और ये वर्तमान का काल आत्म ध्यान के लिए सबसे बाधक काल चल रहा है। यहाँ चित्त में शांत रहना, चित्त में शांति रहना बहुत मुश्किल पड़ रही है। लोग स्वाध्याय भी, और ऐसा एक बसंत जी, दिनेश जी, एक काम नहीं हो रहा, हर चीज़ बढ़ चढ़ के हो रही। स्वाध्याय भी बढ़ चढ़ के हो रहा, स्वाध्याय इतना बढ़ चढ़ के हो रहा कि समय सार सुनने भी आ जाते हैं और फिर पार्टी करने भी चले जाते हैं। अपने लिए नहीं करता, दिखाने के लिए। अब सब कुछ आजकल कह रहा हूँ, कैमरा हाथ में ही है वो तो पूरे टाइम। महाराज के साथ फोटो खिंच रहा है, महाराज के चरण धो रहा है तो वीडियो बन रहा है, अभिषेक कर रहा है तो वीडियो बन रहा है। सब जगह बीमारी फैल गई, वो तो जीना मुश्किल हो गया आदमी। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने ऐसा नहीं है, स्वाध्याय भी खूब, पंडित भी स्टाइलिश हो रहे हैं, महाराज भी स्टाइलिश हो रहे हैं, श्रोता भी स्टाइलिश हो रहे हैं एकदम। समझ में आजकल कुछ फर्क नहीं पड़ता जनता को, सब 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 बढ़िया है। तो सब चल ले दो, और अब खूब भक्ति भी करो, नाचो कूदो, और फिर समय सार की चर्चा भी करो, सब करो। मतलब अब सब रंगों में रंग रहे लोग, सब तरंगी हो रहे। अब समझ में आया कि नहीं? अब तो सब मस्त है, खूब खूब। पहले न इतना धर्म था न इतना कर्म था, अब धर्म भी बहुत है और कर्म भी बहुत है। तो पंडित जी ये भी तो अच्छी बात है, अरे धर्म नहीं है, ये भी कर्म ही है। धर्म तो गुप्त रहने की बात है, स्वरूप गुप्त अमृत चंदाचार्य, स्वरूप में गुप्त रहना धर्म है, वीतराग भाव धर्म है। ये प्रदर्शन करना, ये रंग राग करना, धर्म के नाम पर नाचना कूदना, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनना, कितना ढोंग आ गया है, कितना ढोंग आ गया है। समझ में? मंदिर में आएंगे तो कई महिलाएं सर पे पल्लू, भगवान जी के साथ, जी भगवान जी। समझ में आया? इधर इतने संस्कार आ जाएंगे, और बाहर निकलेंगे तो जीन्स में घूमेंगे। ये सब ये क्या हो रहा है दुनिया को? तो वहाँ जाके इतना वो करता है, माने धर्म का भी पूरा ढोंग और बाहर घूमने फिरने का भी पूरा ढोंग। इतनी दुनिया वैसी हो गई है, क्या कहना चाहिए, बनावटी। कैसी हो गई? बहुत बनावटी हो गई, आर्टिफिशियल। स्वाध्याय में आएंगे तो ऐसे ध्यान से आत्मा की बात सुनने बैठ जाएंगे, सिर पे पल्लू बल्लू लेके, ये पता नहीं कौन से धर्म में ही जाने वाले, भी 5वें गुणस्थान होने वाला है। समझ में आएगा नहीं आया? एकदम। और कुर्ते पजामे पहन के आ जाएंगे श्रोता, बढ़िया पंडित जी से ही बढ़िया सफेदी। और फिर बाद में दूसरे वीडियो देखो तो कि अब ये कौन सा रूप है, कि हम तो कृष्ण हैं जी, सब रंगों में रंगते हैं। भाई अगर तुझे सच्चा धर्म अंदर प्रवेश करेगा तो तेरी परिणति में ये प्रदर्शन करने का भाव नहीं रहेगा, ये आर्टिफिशियल जिंदगी जीने का भाव नहीं रहेगा। ये पंच इंद्रिय विषय भोगों की प्रवृत्ति सहज कम हो जाएगी। आत्मा की सच्ची रुचि है और संसार की रुचि रखे,
भोगों की रुचि रखे, ऐसा कभी आत्मार्थी होता ही नहीं। जो आत्मार्थी होता है उसके जीवन में सहज ही विरक्ति होती ही होती है। अगर विरक्ति का भाव अंदर नहीं रहे तो वो आत्मार्थी कैसा है? नहीं समझ। और ठीक है, कभी कभार राग के तीव्रता में और गृहस्थ जीवन में और बच्चों के साथ थोड़ा बहुत उठना बैठना पड़े तो भी जोर पड़े उसे अंदर से। क्या पड़े? हाँ, उसे वो जोर पड़ना चाहिए तो वो आत्मार्थी। उसे जोर पड़ता ही नहीं, वो तो और मजा लेता है, तो फिर वो आत्मार्थी नहीं है। आया तो आत्मार्थी का अर्थ है जिसे अपने ध्रुव तत्व के अलावा, अपने आत्मा के अलावा अंदर में कहीं आनंद उल्लास आता ही नहीं, रोमांच आता ही नहीं। बस उसे तो अपने स्वरूप में रोमांच आता है। वहाँ की उसे पंच इंद्रिय के विषय भोग, गेहों को देखने की इच्छा, घूमने फिरने की इच्छा रोगों के समान भाषित होती है। काहे के समान? कल मैं रात को पढ़ रहा था द्रव्य दृष्टि प्रकाश, उसमें निहाल भाई का बोल है कि ज्ञानी को राग तो भार के समान, रोग के समान दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि सिर पे बोझा रखा। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे घूमने की इच्छा हुई तो प्रसन्न नहीं होना, अंदर रखना कि ये आकुलता पैदा हो गई है। क्या पैदा हो गई है? टिकट हो गई, अब आकुलता करीब आ रही है। सुख नहीं करीब आ रहा, क्या करीब आ रहा है? अब मेरा स्वाध्याय छूटेगा, मेरी शांति भंग होगी, ये सब डिस्टरबेंस होगा, आकुलता बढ़ेगी, ये घूमने फिरने में कोई सुख नहीं है प्रभु। ये राग टूट जाए, वीतराग भाव हो जाए, ऐसी ही भावना है। ये राग तो मुझे महा दुख देता है। राग रूप अंगारों द्वारा महाक्लेश पाता जग सारा, सजल मेघ बरसाए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन। वस्तु का स्वरूप विचार करो भैया, और मन को विश्राम करो, मन को शांत करो। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। और जब आपका मन शांत होगा तभी आपको आत्मा का अनुभव होगा। क्या कहा मैंने? देखो भैया नरेश जी, 3 तल पर जीव का जीवन है। 3 तल हैं जीवन के, एक शरीर का तल, एक मन का तल, और उसके अंदर एक आत्मा का तल। आत्मा के तल को स्पर्श वो ही करेगा जो शरीर के तल को छोड़ेगा, मन के तल को छोड़ेगा और ज्ञायक के तल पे जाएगा, वो आत्मा का अनुभव करेगा। इस शरीर का तल क्या है? मन का तल क्या है? सुनो ध्यान से। शरीर की अपनी ज़रूरतें हैं। क्या है? शरीर की अपनी ज़रूरत है, और शरीर की ज़रूरत बहुत स्थूल है। क्या है शरीर की ज़रूरत? उसे कपड़े दे दो तन ढकने के लिए, समझ में आया कि नहीं आया? गर्मी सर्दी से बचा दो, रोटी दे दो, ऑक्सीजन तो मिल ही रही है, और पानी दे दो। ये सब शरीर की ज़रूरत है। मन की ज़रूरत बहुत है। कपड़े अकेले से काम नहीं चलता, 5000 वाली शर्ट चाहिए। अपन शरीर की गुलामी नहीं करते, असली गुलामी तो मन कराता है। शरीर तो कहता है पानी दे दो, लेकिन मन कहता है नहीं, ठंडा दो, मीठा दो, नींबू पानी बना के दो। ये किसकी डिमांड है? मन की। तो श्री गुरु कहते हैं जीव इन दोनों तलों पर ही जी के मर जाता है। कौन से 2 तल? एक शरीर की पूर्ति करता है और एक मन की पूर्ति करता है, और पूरा हो जाता है। समझ में आया? तो अगर भूख लगी हो तो धर्म ध्यान नहीं कर पाओगे, तो भोजन दे देना। लेकिन जब भोजन मिलेगा तो ये मन कहेगा कि गरम दो, 4 प्रकार की चटनी के साथ दो, पापड़ दो, दाल दो, सब्जी दो, बस यहाँ रुक जाना।
क्योंकि मन शरीर की पूर्ति तो बहुत आसान है, लेकिन ये मन की पूर्ति करने अगर लग गए तो आत्मा तक नहीं पहुंच पाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो योगी क्या करता है? योगी शरीर की जरूरत तो पूरी करता है, लेकिन मन की जरूरत पूरी नहीं करता। और जब मन की जरूरत पूरी नहीं होती तो धीरे धीरे मन समझ जाता है कि ये मेरी गुलामी नहीं करेगा, और वो मन की गुलामी तुमने छोड़ी और सारी शक्ति तुम्हारी बची और तुम आत्मा में गए। शरीर की इच्छा नहीं है कश्मीर देखने की, ये मन की इच्छा है। समझ में आया? ये कहता है कश्मीर चल, और अगर तुमने इसको जीत लिया कि नहीं जाऊंगा, बकवास बंद कर, तो 2-4 बार तो फन उठाएगा, लेकिन फिर अपने आप कहेगा ठीक है। और बस जब आपने कश्मीर का विकल्प तोड़ दिया तो कितनी शक्ति बच गई। हमारा शरीर में बहुत ज़्यादा समय नहीं जाता। शरीर कितने बार रोटी खाता है बताओ? आप कितने बार भोजन करते हो? 2 बार। समझ में आया? पानी पीते हो 3-4 बार। समझ में आया कि नहीं? यही है ना क्या साहब? और क्या करते हो? कपड़े पहन लेते हो। एक घर बना लिया तो घर रोज़ तो बनाना ही पड़ता, एक बार बन गया तो बन गया। छप्पर चाहिए ना भाई, सर्दी गर्मी धूप से बचने के लिए। तो एक घर बन गया, बस शरीर कह रहा ओके आई एम फाइन, लेकिन मन कह रहा नो फाइन। मन कह रहा घर छोटा है, बड़ा चाहिए। मन कह रहा है कि भाई साहब ये नहीं चाहिए। बस यहाँ से तुम्हारा तांडव चालू होता है। इसलिए योगी और भोगी में क्या अंतर है? मुनिराज को भोजन चाहिए तो जाते कि नहीं के जाते, भोजन करते कि नहीं करते? देखो, सबसे पहले तो मुनिराज अपने स्वरूप में लीन होने का पुरुषार्थ करते हैं, और जब मुनिराज अपने स्वरूप में लीन नहीं हो पाते और शरीर में भूख लगती है और भोजन आदि का विकल्प उनको डिस्टर्ब करता है, तो जाके आहार आदि के लिए निकल जाते हैं। और आहार आदि में जाते हैं तो आहार के बारे में बहुत नहीं सोचते हैं, क्योंकि मन की गुलामी नहीं है ना। लेकिन अपन भोजन करने जाते हैं तो क्या करते हैं? मुनिराज सिर्फ एक ही बात जानते हैं कि शुद्ध सात्विक समझा भक्ष्य भोजन मिल जाए, रूखा सूखा कोई बात नहीं। भैया जिसने निर्णय कर लिया तो अरहर की दाल मिलेगी कि मूंग की मिलेगी कि सब्जी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये विकल्प खत्म हो गए। सहज आहारों के लिए गए और सहज शुद्ध सात्विक नवदा भक्ति पूर्वक जो भोजन मिला वो अपना कर लिया और अपनी सामायिक के लिए आराधना के लिए फिर चले गए। लेकिन अपन भोजन करने जब बैठते हैं अथवा तो अपन क्या करते हैं? मन की गुलामी के कारण कल क्या बनाओगे? और पत्नी ने कहा हम ये बनाएंगे, नहीं ये नहीं बनाना। तुझे शरीर की मांग नहीं है, ये मन की मांग है। और हम पूरे जीवन भर इस मन की सुनते रहते हैं और इसी तरफ लगे रहते हैं। तो आचार्य कहते वह जो आत्मा है वो इस मन के पीछे बैठा हुआ है। वो ज्ञायक भाव, मन माने भाव कर्म, ये मोह राग देश के परिणाम जिसमें चलते हैं वो सब मन है। समझ में आया? और वहाँ अपनी पूरी शक्ति पूरी चेतना परसरी रहती है, और वो मन कहता रहता है कि मुझे थोड़ा रमा दे कहीं। तो मन काय में रमता है? उसके मन के विषय मिले तो रमता है, और मन का विषय नहीं मिले तो ऐसे भोजन स्वादिष्ट नहीं मिले तो शरीर तो खा लेता है, लेकिन मन भोजन अच्छा नहीं। और अपन को मजा काय में आता है? रमने में। तो वह ऐसे अपन रमने के चक्कर में इन पंच इंद्रियों की गुलामी रात और दिन करते रहते हैं, और ये पूरा भाव चला जाता है। आया समझ में कि नहीं? पूरा भाव। और ये मन कहता है एला 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 एला, और बस ये पूरा भाव चला है। और सुनो, भाव चला जाता है ये तो एक बात है ही, लेकिन भाव जाने पर भी तू कहीं नहीं जाता, तू तो इसी संसार में रहता है। बस ये पर्याय बीत जाएगी। और सुनो, इंद्रियों की गुलामी का फल नरक निगोद है। नरक में पड़ा रहेगा, निगोद में पड़े रहेंगे अपन। फिर ना वहाँ इंद्रियां मिलेंगी भोगने के गुलाम, न विषय से दुख मिलेगा। तैयार हो? अभी तो
भूख लगती है तो भोजन चाहिए, लेकिन अनुकूलता है तो रस भरा चाहिए। और नारकी से पूछो रूखी रोटी खाओगे कि घी लगी खाओगे? कैसी बोलो? तिरंच गति के जीव से पूछो क्यों बेटा कैसी खाओगे? अरे भैया दे दे यार, कैसी खाएंगे क्या कुछ। अपने ही ज़्यादा भूखे हो जाते हैं, क्या होते हैं, लाओ पत्नी से, पत्नी कहती क्या लाऊं? अरे जो हो बहन जी वो लाओ, समझ में, जो हो वो दे दो। आया समझ में? के कुछ नहीं है, सुबह की रोटियां रखी, अरे सुबह की रोटी दे दे, इतना दिमाग खराब क्यों कर रही? देखो आया समझ? माने जब भूख लगी हो तो फिर मन एक तरफ रखा जाता है, फिर शरीर कहता है जो है वो ले आओ। लेकिन जब अनुकूलता होती है, अच्छा भोजन लेके आओ, तो ये अनुकूलता कितने दिन रहने वाली है? नरकों में भूख तो होगी, 3 लोग को नाच जो खाए, फिर भी एक कड़ न लहाए, फिर भी एक अन्न का दाना नहीं मिलेगा। जब ऐसी भूख लगेगी तब बता क्या तेरी दशा होगी। मन क्या करता है निरंतर दुखी, महा दुख भोगता है, कष्ट कष्ट कष्ट। वहाँ मन की सुनता कौन है? वहाँ सोचने, अरे मन आप समझे नहीं, मन एक मन वो चीज़ है जब शरीर के तल पर डिमांड पूरी हो जाती है तब मन भैया का जन्म होता है। अगर शरीर ही भूखा पड़ा है तो मन तो वैसे ही सोया पड़ा है। पहले शरीर की ज़रूरत पूरी करो। आया समझ में? जैसे आप पे तन ढकने के लिए कपड़ा ही नहीं है तो 5000 की शर्ट मांगोगे कि खाली शर्ट मांगोगे? भैया शर्ट दे दो कोई सी भी। लेकिन जब शर्ट मिल जाएगी तो फिर मन कहेगा और अच्छी मिल जाती तो बढ़िया रहता। जैसे अपन का होता है ना, जब तेज भूख लगी रहती तो फटाफट भोजन कर लेती हो, जब 2-3 रोटी अंदर चली जाती हैं, अच्छा और कुछ बनाए क्या? अब मन आया, अब मन भाई साहब जन्मे, कुछ मीठा है क्या? है तुमने मिर्ची तो दी नहीं, खीरा टमाटर भी नहीं बना, अब ये सब कहाँ से आया? जब वे 2 रोटी खा ली और वे 2 रोटी अंदर चली गई तो शरीर की ज़रूरत पूरी हुई, और जैसे ही शरीर की ज़रूरत पूरी हुई मन भाई साहब कहते अब मेरा नंबर आया। समझ में? ऐसे ही जब तुम मन की ज़रूरतें पूरी करके जियोगे तो ये मन एक ऐसी खोपड़ी है जिसकी ज़रूरत कभी पूरी नहीं होती, इसलिए जीव मर जाता है। शरीर की ज़रूरत पूरी तो बहुत जल्दी हो जाती है, मन की नहीं हो पाती, और मन के चक्कर में ये भव चला जाता है। इसलिए अगर तुम मन की नेचर को समझ लो, क्या मन की नेचर कैसी है? सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। श्री गुरु कहते हैं कि अज्ञानी जीव सोचता है कि विषय भोग भोगूंगा, समझ में आया कि नहीं आया, तो जो इच्छा ज्वाला शांत हो जाएगी, आनंद आ जाएगा, लेकिन मानो पावक में घी डाला। जैसे अग्नि बुझाने के लिए कोई उसमें घी डाले तो क्या होगा? अग्नि और भड़केगी। ऐसे ही जितनी जितनी इंद्रियों की गुलामी, जितनी जितनी भोगों की अनुकूलता मिलती है उतना गुलाम होता चला जाता है। होते कि नहीं होते? जो औरतें घर का काम नहीं करती, बर्तन वाली लगा ली, झाड़ू पोंछा वाली लगा ली, और क्या लगने लगी आजकल, बेलने रोटी बढ़ाने वाली लगा ली, तो वे सोचती हैं कि हम मालकिन हैं। मालकिन नहीं, महागुलाम हो गई थी। अब वो काम वाली वो नहीं आवे तो पूरे झूठे बर्तन, वो क्या होता है, बाष्पेशन क्या होता है, वो होता है जिसमें बर्तन धोते, सिंह, उसमें पड़े रहवे, रात भर पड़े रहवे, दिन भर उसका इंतज़ार करती रहे। शाम को आएगी ना, कोई बात नहीं, 2 दिन के इकट्ठे कर लो। अब उसमें जीव राशि पैदा हो रही, क्योंकि और बहन जी समय सार सुनने जा रही। अब ये पुण्य का उदय है ना, तो पुण्य के उदय में जीव सोचता है कि सुख है,
पुण्य का उदय माने गुलामी, पुण्य का उदय माने और ज़्यादा गुलामी। नहीं समझ में आया? अपन पे 10 किलो वजन नहीं उठता पचसेन जी। अब 10 किलो वजन उठाना हो तो पहले फैक्ट्री के लड़के को बुलाओ, मजदूर को बुलाओ, जबकि तुम भी बराबर की रोटी खा रहे हो हैं और उससे बढ़िया खा रहे हो। वो तो बेचारा बिना घी की रोटी खा रहा, तुम तो घी लगा के खा रहे हो, काजू किशमिश खा रहे हो, और तुम पे 10 किलो का बैग नहीं उठ रहा, और वो बेचारा 25 किलो का कट्टा दिन भर उतार के फेंकता है, और तुम कहते देखो बेचारे, बेचारा वो है कि तुम हो बेचारे हैं। भोगों का दास अपने को मालिक समझता है, मूर्ख कहीं का सर। 2 रोटी की 4 रोटी खा ले तो मन क्या करेगा? है। 2 रोटी खानी, 4 खानी, हाँ, तो वो शरीर को तकलीफ देगा। मन में क्या है, क्या करेगा? मन क्या करेगा? वो तकलीफ हो गया, उसको देखेगा, हटाओ उस तकलीफ को, फिर और परेशान करेगा। मन का काम है कंफर्टेबल जोन चाहिए उसे, समझ में आएगा उसे अपने। तुम वो नहीं सोचता कि शरीर का क्या होगा, वो तो कहता है और 4 रोटी खा, बढ़िया लग रहा, खा ला, और मरेगा वो। अगर अपन मन के तल पे जीना बंद कर दे और शरीर के तल को गहराई से पहचान लें और मन के तल को स्केप कर दें। स्केप समझते हो? स्केप होता है ना, ऐड आता तो अब स्केप कर देते हो, हटा दो। तो मन की गुलामी, मन की मत सुनना। मन जो भी मांगता है वो सब नुकसानदायक ही मांगता है, समझ में आया? तो ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करना, मन की मत सुनना, और ज्ञान की दृष्टि करना, और मन की इच्छाओं में मानना कि ये तो गुमराह करेगा, बार बार इधर से उधर भगाएगा, नहीं सुनना मुझे। ये तो कहेगा कश्मीर में सुख मिलेगा, ये तो कहेगा अमेरिका में सुख मिलेगा, ये सब मिथ्या भ्रम है। जैसे रेगिस्तान में पानी दिखता है, पानी होता नहीं, ऐसे ये मन हमें परद्रव्यों में सुख की कल्पना कराता रहता है कि मिलेगा मिलेगा मिलेगा, तू बहुत होशियार है, मिलेगा मिलेगा, और तू ये मन की दोस्ती करके, इसकी संगति करके 4 गति परिभ्रमण कर लेता है, महादुख में चला जाता है। इसलिए भाई मन के तल पर जीना बंद करो और आत्मा के तल पर। अब आत्मा कैसा है? शरीर का बता दिया, मन का बता दिया। अब आत्मा कैसा है? साक्षी भाव, ज्ञायक भाव, दृष्टा, जो केवल दृष्टा है, जिसमें कोई इच्छा नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई चीज़ नहीं चाहिए, जैसे जो अपने आप में परिपूर्ण है। शरीर को कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, अरे बोलो, मन को चाहिए, लेकिन आत्मा को तो जिसको कुछ नहीं चाहिए वो मैं हूँ। मेरे ध्रुव तत्व को कुछ नहीं चाहिए, मैं परिपूर्ण आत्मा हूँ। और जैसे ही मन के तल पे जियोगे तो पंच इंद्री के विषय भोग चाहिए, शरीर के तल पे जियोगे तो रोटी कपड़ा मकान चाहिए, लेकिन ज्ञायक की दृष्टि करके जियोगे तो मैं तो आत्मा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा निर्णय करना, परद्रव्य से सुख बुद्धि तोड़ना, यही मुक्ति का उपाय है। सहजानंदी